हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। आज की इस मैटलैब की वीडियो में हम देखने वाले हैं सिमुलिंक के अंदर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले लेते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेने के लिए हम डायरेक्ट सिमुलिंक में ही जाएंगे और सिमुलिंक लाइब्रेरी के अंदर जब हम मॉडल फाइल ओपन करेंगे उसके अंदर ही राइट कर सकते हैं हम कौन सा एक्सप्रेशन लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं सिमुलिंक को ओपन कर देता हूँ। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर सिमुलिंक टाइप किया और एंटर किया तो ये हमारे पास सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको नया मॉडल फाइल ओपन करना है। तो नया मॉडल फाइल ओपन करने के लिए आप यहाँ पे देखिए प्लस बटन दिया हुआ है, वहाँ पे न्यू मॉडल पे क्लिक कर सकते हैं। तो न्यू मॉडल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिएगा एक सिमुलिंक मॉडल फाइल ओपन होगी। अब सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए सेव बटन पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं। तो सेव करके आप अपने लोकेशन पे जाके सेव कर दीजिए जहाँ से आप प्रोग्राम को सेव करना है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फाइल का नाम एक्सप्रेशन 1 मैंने नाम दे दिया और इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जो सिमुलिंक मॉडल है इसका एक्सटेंशन है star.slx। तो ये मॉडल फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और जैसे सेव किया हमारा एक्सप्रेशन 1 सिमुलिंक के नाम से हमारा फाइल सेव हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये हमारा मॉडल फाइल है। मॉडल फाइल के अंदर हमें जो एक्सप्रेशन लेना है उसको पहले मैं लिख देता हूँ यहीं पे। तो मॉडल फाइल के अंदर ही आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है तो आप देखिएगा यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया। आप इसको साइज और फॉन्ट दोनों चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट 14 रख देता हूँ, बोल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जो मुझे एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो y इक्वल्स टू मैं चाहता हूँ कि a² -10 ए बी हमारा एक एक्सप्रेशन है जो कि हम सॉल्व करके कैलकुलेट कर लें। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सिमुलिंक के थ्रू सॉल्व करना है। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल देखिए ए है और बी है। तो दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल को मैं वैल्यू असाइन करूँगा और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं कांस्टेंट ए और बी के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो वेरिएबल लेने के लिए आप सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो ये वाला सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन है। तो इसके अंदर से हमें ब्लॉक्स लेने। तो कौन कौन से ब्लॉक्स चाहिए, सबसे पहले मैं ब्लॉक्स को अपने मॉडल फाइल के अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं सोर्सेस में जाता हूँ। सोर्सेस के अंदर से मैं कांस्टेंट वैल्यू उठाता हूँ। तो कांस्टेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप अपने फोल्डर के अंदर कर सकते हैं। तो मैंने एक कांस्टेंट लिया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दो कांस्टेंट मुझे ए और बी के लिए वैल्यू आ गई। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे नाम लिखते जाता हूँ। ये हमारे पास ए है तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ए देता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ बी। तो इसको मैंने बी दे दिया। अब हमारे पास कांस्टेंट के अंदर ए और बी वैल्यू है तो आप ए और बी की वैल्यू चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं इनिशियली, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो वाई के अंदर आ जाए। तो चलिए मैंने अभी ए और बी ब्लॉक लिया। अब उसके लिए सबसे पहले अब यहाँ पे मुझे स्क्वायर करना है इसको। तो स्क्वायर करने के लिए मुझे स्क्वायर के लिए ब्लॉक लेना पड़ेगा, यानी ए इंटू ए। या तो मैं ए इंटू ए कर दूँ या फिर दूसरे स्क्वायर फंक्शन का यूज़ करूँ। तो स्क्वायर फंक्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम मैथ्स के अंदर जाएंगे, मैथ ऑपरेशन के अंदर। आप देखिएगा यहाँ पे मैथ फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है, दैट इज ई रेज़ द पावर यू। तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर। और थोड़ा सा मैं इस मॉडल फाइल के ब्लॉक्स को जूम कर देता हूँ। तो यहाँ आप व्यू के अंदर जाएंगे और व्यू के अंदर आप यहाँ देखिए जूम बटन है। जूम के अंदर आप जूम इन करेंगे तो ये थोड़ा सा जूम हो जाएगा, या फिर कंट्रोल प्लस प्लस एंटर करेंगे तो भी ये जूम हो जाएगा। तो ये देखिए जूम होने से क्या होगा कि हम इसको इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। तो चलिए ये हमने यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया। अब हमें ए स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर देने के लिए हम लेंगे ए की वैल्यू और फिर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इस ब्लॉक को यहाँ पे लग देता हूँ मैं और इस पर डबल क्लिक करता हूँ। इसको डबल क्लिक करने के बाद हमें इस फंक्शन को लेना, दैट इज पावर। तो पी ओ डब्ल्यू हमने सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा यू रेज़ द पावर वी आ रहा है। तो यू रेज़ द पावर वी का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी वैल्यू देंगे पहला वो हमारा यू होगा और जो दूसरा इनपुट देंगे दैट इज वी होगा।
तो मुझे ए स्क्वायर चाहिए, तो मैं पहली वैल्यू डायरेक्टली ए देता हूँ, और मुझे स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो स्क्वायर के लिए मुझे एक और कांस्टेंट ब्लॉक लेना पड़ेगा, तो मैं यहीं से इसी को कांस्टेंट ब्लॉक को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू डायरेक्टली कांस्टेंट लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब इसके अंदर जो वैल्यू लेनी है स्क्वायर लेनी है, तो आप देखिए ये हमारे पास ए आ गया और ए की स्क्वायर, स्क्वायर के लिए हम पहले इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू 2 कर देते हैं। तो ये हमने 2 कर दिया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया और फिर ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं यहीं पे, अभी इनिशियली ये 1 ले रखा है यहाँ पे है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू डिफॉल्ट 1 होती है, तो आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें 10 इंटू ए इंटू बी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ए ऑलरेडी ले रखा है, बी हमने और ले रखा है। अब हमें एक मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप मैथ फंक्शन के अंदर ही जाएंगे और मल्टीप्लायर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ले लिया हमने प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को यहाँ लिया। तो अब हमने ले लिया है एक कांस्टेंट चाहिए दैट इज 10, जिसकी वैल्यू 10 हो, तो हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो कांस्टेंट के लिए वापस सोर्सेस पे जाएंगे और यहाँ से कांस्टेंट हम ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू हम रख देते हैं 10। तो हमने रख दी यहाँ पे 10 और अप्लाई कर दिया, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू 10 आ गई। तो हमें तीन चीज़ों मल्टीप्लाई करनी है, तो 10 इंटू ए इंटू बी, तो 10 इंटू हमारे पास इस प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 इंटू ए। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोडक्ट को हमने यहाँ लिया और एक और ऐसे ही प्रोडक्ट चाहिए, तो एक और यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है हमारे पास, 10 को हमने कनेक्ट कर दिया प्रोडक्ट से, तो 10 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब इंटू ए करना है, तो ए हम यहाँ से ले सकते हैं, तो डायरेक्टली हम ये ब्लॉक में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 10 इंटू ए, और इंटू बी करना है, तो ये 10 इंटू ए यहाँ से आ गया और इंटू बी हम यहाँ से इस प्रोडक्ट मल्टीप्लायर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दे रहा है 10 इंटू ए इंटू बी। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ से आ रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू और यहाँ से आ रहा है हमारे पास 10 इंटू ए बी। अब y कैलकुलेट करना है, तो y के लिए हमारे पास इसके अंदर आना चाहिए दैट इज सब्सट्रैक्शन, यानी दिस वैल्यू माइनस 10 ए बी। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम एक मैथ फंक्शन में जाएंगे और मैथ फंक्शन के अंदर ही हम एक ये वाला ब्लॉक ले लेंगे सब्सट्रैक्ट वाला, और सब्सट्रैक्ट को यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव के अंदर है, तो इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया दैट इज ए स्क्वायर, और माइनस 10 इंटू ए बी यहाँ से आ रहा है, तो हमने माइनस को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो 10 इंटू ए बी माइनस के अंदर आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस 10 ए बी हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको शो करना है, तो शो के लिए आप सिंक में जाएंगे और सिंक के अंदर डिस्प्ले ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने डिस्प्ले ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया। अब इसको जूम कर लेते हैं या फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट तैयार हो गया, जिसके अंदर हमारे पास ये वाला पार्ट दे रहा है ए स्क्वायर और ये दे रहा है हमारे पास 10 इंटू ए और वापस प्रोडक्ट किया तो इंटू बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने पे हमारे पास आ रहा है दैट इज वैल्यू -9, क्योंकि ए के अंदर हमारे पास क्या है देखिए 1 है, तो 1 स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 10 इंटू 1 10, और वापस बी की वैल्यू भी 1 है, तो हमारे पास 10 आ रहा है। तो 1 माइनस 10 आ रहा है दैट इज -9। अगर मैं ए की वैल्यू 5 कर देता हूँ, तो चलिए मैं ए की वैल्यू 5 करने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और 5 करता हूँ। तो 5 करके अप्लाई करूँगा तो ए की वैल्यू अब 5 हो गई और बी की वैल्यू हमारे पास 1 ही है। तो देखिए ए की पावर क्या हो जाएगा 2, यानी 25 माइनस 10 इंटू ए 50 इंटू 1, तो -25 आंसर आना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको वापस रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए -25 आउटपुट में आ रहा है। तो यानी कि ये हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। इस तरीके से आप एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर करना हो तो आप डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं, उसके अलावा आप चाहें तो स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं इसके अंदर मैं एक और एक्सप्रेशन ऐड कर देता हूँ दैट इज आप नेक्स्ट ले लेते हैं। इस एक्सप्रेशन के बाद
कि अगर मुझे इसी का स्क्वायर रूट निकालना हो या स्क्वायर रूट फंक्शन लेना है, तो इसके अंदर से आप स्क्वायर रूट फंक्शन को भी ईजिली ले सकते हैं। तो चलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन को हम कैसे इंक्लूड करते हैं और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर। तो चलिए होपफुली ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ब्लॉक्स को लेना है और अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक्स अरेंज करना है और फाइनली आपको आउटपुट दिख जाएगा। तो ये तो था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।